सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब लोग? एवरीवन गुड? हाउ इज द स्टडीज गोइंग ऑन? सब समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, सो एज यू नो कि पीडब्ल्यू जो है हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लेता रहता है, राइट? नो वन इज परफेक्ट। आप भी परफेक्ट नहीं हो। जो एक हमारे जो जेई का एक टॉपर बंदा भी है, अगर उससे भी आपको कुछ सवाल पूछ लेंगे तो उसको भी नहीं आता होगा। लेकिन बेस्ट थिंग जो हम कर रहे हैं और जो आप लोगों को भी करते रहना चाहिए वो ये है कि हमेशा ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ। द पर्सन यू वर बिफोर, द बेस्ट पर्सन यू बिकम द नेक्स्ट डे। ठीक है? इफ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग, सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। इसको किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं करना है, राइट? सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी डिस्कवर्ड कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है? और इस धरती पे अगर हम बात करें तो हमारे भगवान कौन हो सकते हैं? मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बताइए। जो हमारे वेल विशर है, जिनको हमसे एक भी पैसे का फायदा नहीं चाहिए, माता पिता। इसके बाद whosoever will be coming in your life, leaving your brothers, sisters and your grandmothers and all, everyone will be coming for some or the other benefit। बिना फायदे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा इसके बाद। ये लोग एक ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेनिफिट के लिए हैं, ठीक है? जो रियल में आपका बेनिफिट चाहते हैं। सो वी आर एंटैकलिंग यू विद द पेरेंट्स, राइट? वी हैव डिसाइडेड कि आप लोग जो भी अब यहाँ से पढ़ाई करेंगे, जो भी आप डीपीपीज देंगे, आपकी जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, वो आपके एक्चुअल वेल विशर्स को भी रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता रहे, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। इफ यू आर गोइंग इन टू अ रॉन्ग डायरेक्शन, इफ यू आर मिसगाइड, लाइक इफ यू आर थिंकिंग कि यार पढ़ाई ज़्यादा हो रही है या हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? सो यू आर मैनेजिंग ऑल द स्टफ इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। दे आर लुकिंग आफ्टर इट। आप बचपन में कोई भी चीज़ कुछ गलत खा लिया या फिर कोई एक चीज़ जो आपको हार्म कर सकती है, वो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है ना? सो ये चीज़ आप सब लोगों के लिए कंपलसरी भी है, ठीक है? दैट इज़ अ नॉन एविटेबल थिंग। सभी के लिए भी, आपने फ्रेंड्स को भी कन्वे कर दीजिएगा, खैर हम खुद भी उनको कन्वे कर देंगे। वॉट एवर द रिपोर्ट्स, वॉट एवर योर स्टडीज, वॉट एवर द डीपीपीज यू विल बी गिविंग, ऑल द थिंग्स विल बी इन द डायरेक्ट इन्विजिलेशन ऑफ योर पेरेंट्स। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये उनको पता रहेगा, ठीक है? अच्छा, कितने लोगों को ये चीज अच्छी लगी? कुछ एक आध, चलो अच्छी बात है। सब पढ़ाई करने आए हैं कुल मिला के, मतलब, ठीक है? तो आप लोग के बैच का नाम क्या है? अर्जुना। अर्जुन का क्या मतलब है? फोकस। आप लोगों को भी क्या दिखना चाहिए? चिड़िया की आंख। क्या दिखना चाहिए? चिड़िया की आंख। हमारा फोकस क्या है? क्योंकि बिलीव मी, कंपटीशन इज वेरी टफ, यू ऑल नो। यू ऑल मस्ट बी नोइंग द नंबर्स दैट few peoples are like people are sitting in a very tremendous number, and upon that also, if you are working super tremendous hard, and upon that you are having the talent also, then you are getting selected. Only talent cannot succeed, only hard work cannot succeed, ठीक है? But the thing is, the person who will be doing hard work, he will be landing somewhere, ठीक है? Getting the point? Okay, so introducing this thing in the detail, this is the parent dashboard. The name is parents dashboard. So whatever your classes will be, whatever the things you will be studying here, everything will be directly visible to the parents. They will be able to seeing these things on a real time basis, right? और आप लोगों भी द नंबर्स विच यू आर गिविंग, जो भी चीज़ें आप लोग दे रहे हैं, एकदम जेन्युइन ही दीजिएगा, है ना? क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमें क्रैक करना है। और हम लोग ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स क्यों ले रहे हैं? ताकि आप लोग ना सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करो, बट यू ऑल्सो क्रैक दैट थिंग। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर काकादेव में और भी जगह पे। लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि टीचर वाकई में अच्छा है। लेकिन सिर्फ पढ़ना इज लाइक वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। पढ़ाने के साथ साथ ट्रैक करना, हमने कितना पढ़ा है, हम कितने लेवल पे आए हैं, वो बहुत ज़रूरी है,
जो कि हमारे एक इंस्टीट्यूट की यूएसपी भी है। आपने कितना पढ़ा, आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, कुछ कुछ खाने बनाने का कोई भी चीज़ देखा, आप बिल्कुल मन लगा के देख रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, मेरे को सब समझ में आ गया, वाह मेरे को एकदम समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। बट द थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, सब गायब, नथिंग इज विथ यू। होता है कि नहीं होता है? तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? आप लोग हर चीज़ के बारे में ट्रैक रखिएगा, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखिएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें एकदम फेयरली बताइएगा कि जो भी एक हार्ड स्पेंड मनी है, जो भी आप के पेरेंट्स से यहाँ पर अपने कलेजे का टुकड़ा काट के यहाँ पर भेज रहे हैं, जो एक अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वो सारा का सारा एकदम यूज़ में जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर बैठे कोई भी पेरेंट बच्चे हैं, अगर किसी भी एक पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट देख ले कोई भी एक इंडिविजुअल पे अभी तक के लिए, तो 4 से 5 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं गया, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मिनिमम वाला। बाकी 10-12 लाख का मार्जिन आराम से होगा, है ना? खाना पीना से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। जिनके पास भी यहाँ पर मान लीजिए कार नहीं है, वो आराम से पेरेंट्स एक कार खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने कार नहीं खरीदी, उन्होंने अपना भला नहीं सोचा, उन्होंने आपको पढ़ाया। गेटिंग द पॉइंट? सो ये एक हमारी जिम्मेदारी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? 100% देना है, अपना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है? एक एक लाइन है ना कि उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, क्या हुआ बनना पाए अगर देवता, है ना? सो गिविंग द बेस्ट इज द मेन थिंग, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं सब भगवान के ऊपर है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें